त्रिपाठी जी, इस दुनिया में इंसान के लिए कदम कदम पे सरप्राइज है। हमें कैसी खुशी चाहिए ये तो सबको पता होता है, मगर वो खुशियां मिलेंगी कैसे, बस यही पता नहीं होता। मतलब? त्रिपाठी जी, हर आदमी चाहता है कि रिटायरमेंट से पहले उसके बच्चे सेट हो जाएं। अब आपके बेटे दीपक की तो जॉब भी लग गई और शादी भी हो गई, मगर हम अभी मझधार में हैं। हमारी बेटी अन्नी है ना, 22 साल की हो गई है, बीए भी कर लिया है, कढ़ाई भी जानती है, सिलाई भी जानती है, घर का सब काम जानती है, मगर उसके लिए अभी कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिल पाया है। लड़की के लिए सही लड़का मिलना और लड़के के लिए सही लड़की मिलना आज के युग में सरप्राइज जैसा है। वैसे भाई दबे, आपके ऑफिस में भी तो लड़के होंगे, उनमें से कोई क्यों नहीं देख लेते? त्रिपाठी जी, एक बेटी के बाप की पीड़ा इस दुनिया में हर कोई नहीं समझ पाता। अब देखिए ना, मेरी बेटी अन्नी जहां भी जाएगी वो अपने साथ में संस्कार भी तो लेके जाएगी। अगर दोनों परिवारों के संस्कार, रीति रिवाज एक दूसरे से मेल नहीं खाएं तो ये रिश्ते निभाने में आनंद कैसे आएगा। मैंने अपने ऑफिस में भी लड़के देखे थे, मगर ऐसा कोई लड़का नजर नहीं आया है, नहीं तो मैं भी कब की शादी कर चुका होता। सही कह रहे हैं अग्रवाल जी। अरे मैं भी अपनी सनातन संस्कृति का बहुत आदर करता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ कि वो परिवार बहुत भाग्यशाली होगा जहाँ पर आपकी बेटी शादी होकर के जाएगी। अच्छा, अब तो चले हम घर। त्रिपाठी जी, आज इतना जल्दी? हमारा दीपक भले ही लव मैरिज करके लाया सही, लेकिन घर में तो नई बहू आई ना, और पहले दिन की रस्म है कि उसके हाथ का बना हुआ चाय और नाश्ता करना। अरे वाह! अब आप भी बताइए, ये मौका मैं कैसे छोड़ूं? जाइए जाइए त्रिपाठी जी, आपका तो जीवन संवर गया भाई। इकलौता बेटा, वो भी कमाऊ, घर में शादी करके लाया, बहू भी कमाऊ, घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी है आपके। जाइए जाइए त्रिपाठी जी, आनंद लीजिए। राधे राधे। लीजिए आपकी चाय, और ला रही हूँ आपका पेपर भी। अरे चाय तुमने क्यों बनाई? दीपक और है ना अभी तक उठे नहीं क्या? अरे बहू का पहला दिन है, कल रात थक गए होंगे, अभी सो रहे होंगे। लेकिन नई बहू की रस्म का क्या होगा? अरे भाई, बहू उठ जाएगी तो रस्में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पीजिए। लेकिन हम सोच रहे थे कि आज की पहली चाय बहू के हाथ की पी जाए। अच्छा जी, इतने सालों से पहली चाय पत्नी के हाथ की पी रहे थे, बहू आई नहीं, पहली चाय बहू के हाथ की पीनी है। अरे भाई, बहू के हाथ की पहली चाय की बात ही कुछ अलग है। सो तो है, लीजिए चाय पीजिए। एक काम करो, जरा देखो तो सही, अभी वो दोनों के दोनों उठे कि नहीं उठे, जरा खटखटा के देखो दरवाजा। अच्छा चलिए, मैं देख के आती हूँ। दीपक बंद करो ना सर। कब उठोगी? I'm still sleeping.
मुझे ऑफिस लेट जाना है, मैं लेट ही उठूंगी। और अगर चाय बन जाए तो ही उठाना, वरना डिस्टर्ब मत करना। दीपक, ओ बेटा दीपक, अभी तक उठे नहीं क्या? और बहू कहाँ है? बाहर आओ ना बेटा। आ रहा हूँ माँ। है ना, आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। भगवान के आगे दीपक जलाना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए और उनके लिए चाय नाश्ता बनाना चाहिए। यही तो ट्रेडिशन होता है। कि सुबह जल्दी उठना, स्टैचू के आगे दीपक जलाना, पैर छुनाना मुझसे नहीं होगा। मैंने तो तुम्हें कभी मोमबत्ती जलाने से नहीं रोका। तुम क्यों रोकोगे? वो ट्रेडिशन है हमारा। और शादी से पहले तुम भी तो कई बार चर्च गए हो, तुमने भी तो मोमबत्ती जलाई है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना, इसलिए तुम्हारे साथ चर्च गया था, मोमबत्ती जलाई थी। और है ना, जब मैं तुम्हारा ट्रेडिशन फॉलो कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? देखो यार, मम्मी पापा ने हमारी लव मैरिज को एक्सेप्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है। देखो दीपक, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे मॉम डैड से नहीं। अंडरस्टैंड? प्लीज। मम्मी, चाय बनी है क्या? बेटा है ना, कहाँ है? वो उसे थोड़ा लेट उठने की आदत है ना, तो बस वो रेडी ही हो रही होगी। कोई बात नहीं, तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मा, हाँ? 2 कप चाय बनाना। 2 कप क्यों बेटा? एक ऐना के लिए भी। तू बहू के लिए मम्मी से चाय बनवाएगा? अरे बेवकूफ, पहले दिन की रस्म होती है कि सारा खाना बहू बनाएगी। पापा, उनके यहाँ ये सब नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो होता है ना। आप चिंता मत करिए, वो उठ जाएगी ना तो मैं उसे सब समझा दूंगी। आप टेंशन मत लिया करिए प्लीज। रुक, मैं अभी लाई। हाँ नमस्कार अग्रवाल साहब। अरे त्रिपाठी जी, मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, क्या बात करते हैं अग्रवाल जी, डिस्टर्ब काहे का? भाई, आप तो इस समय नई बहू के हाथ के गर्मा गर्म चाय नाश्ते का आनंद ले रहे होंगे। नहीं नहीं, वो भी आनंद लेंगे। अच्छा आप बताइए, आपने कैसे फोन किया? वो अपने ऑफिस में मनोज सिंह है ना, जो रामलीला में हमेशा रावण बनते हैं, उनका मोबाइल नंबर चाहिए। अच्छा अभी मैं आपको नंबर निकाल करके देता हूँ। Okay, mom, dad, we are going office. ऐना बेटा, हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी पहनी जाती है और सर पे पल्लू भी रखा जाता है, और तुम ये जीन्स पहनकर चली आई। But mom, मैंने आज तक जीन्स पहनी है and I feel so comfortable in jeans. शादी के बाद ये तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन ही ऑफिस। Sorry mom, but मैंने ऑफिस से लीव नहीं ली है और मेरी डेस्क पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज ही डिस्पैच होने हैं, so I have to go. लेकिन है ना बेटे, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन नई बहू कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाती है, बड़ों का आशीर्वाद लेती है। अरे यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो ट्रेडिशन है हमारा। But dad, I don't believe in
traditions, and I told Deepak. लेकिन है ना बेटे, हम तुम्हारे ट्रेडिशन छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अब तुम इस घर में आ गई हो तो इसकी परंपराएं भी निभाओ। अब तुम एना डिकोस्टा नहीं, एना त्रिपाठी हो। अरे हमारे घर की परंपराएं भी निभाओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। Sorry, Dad, I can't. Deepak, are you coming to drop me? या ऑफ कोर्स। पापा मैं भी चलता हूँ। अरे लेकिन नाश्ता तो करते जाओ दोनों लोग। मम्मी अभी लेट हो रहे हैं। ऑफिस में कुछ खा ले। और हाँ मम्मी, शाम को छोले भटूरे बना लेना। पर मुझे राजमा खाना। मम्मी आज शाम को राजमा बनाना, ठीक है? सुनो, वो राजमा खत्म हो गए हैं। बच्चों के लिए आए हैं। मैं तैयारी करती हूँ, आप राजमा ले आना। सुनो सुनो, चाय। सुनिए, चाय ठंडी हो रही है। आप परेशान हैं, मैं जानती हूँ। आज सुबह के ऐना के बर्ताव की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन आप बात समझने की कोशिश करिए। वो भी नई नहीं है, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आखिर दीपक और ऐना ने लव मैरिज करी, दूसरे समाज से। आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए। देखो सर, तो लड़का लड़की प्यार करे, लव मैरिज करे, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए। एक बात कहूं, हमारी ये जो जिंदगी है एक सड़क की तरह होती है जो कभी भी सीधी नहीं होती। इसमें हर समय मोड़ तो आता ही है, और उस मोड़ के बाद सुख मिलेगा या दुख, ये तो हमारी अपनी किस्मत है। आप विश्वास रखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आपका घर है, जब जी चाहे आ जाना। अरे गर्मा गर्म चाय पियेंगे, गप सड़ा के लगाएंगे। अरे रिटायरमेंट के बाद में यही तो जीवन है। और है क्या। राधे राधे। राधे राधे। अरे त्रिपाठी जी, सबको चाय पे बुला रहे हो, कभी हमें भी बुला लो भाई साहब। यार रिटायरमेंट तो एक बोझ जैसा बन गया। क्या बात करते हो अग्रवाल जी, रिटायरमेंट के बाद ही तो जीने का असली मजा है। वो कैसे? मुझे ही ले लो, मैंने 35 साल सरकारी नौकरी की। अरे जिंदगी के सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए,
लेकिन मेरी सरिता ने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। आज मेरा भी मन कर रहा है कि उसके लिए कुछ करूं, उसको भी एक सरप्राइज दूं। अच्छा, चलता हूं। ठीक है अग्रवाल जी, फिर कल मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। अरे आ गए? आ गए जी। क्या सुबह ही सुबह मटर छीलने के लिए बैठ गई? अरे जरा एक प्याली गर्मा गर्म चाय हो जाए। इधर लाइए और थोड़ी देर रुक जाइए। चाय आपके लिए थोड़ी देर में बना दूंगी। वो आज सुबह ऐना और दीपक कह रहे थे कि उन्हें गर्मा गर्म मटर आलू के पराठे खाने हैं, तो बस उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ते की तैयारी कर दूं, उसके बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। वैसे याद है या नहीं आपको, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, उसका खास दिन है ना, इसलिए आज उसकी पसंद के पराठे तो जरूर बनाऊंगी। उसके बाद ही कुछ और काम करूंगी। एक बात पूछूं, आप उसे क्या दे रहे हैं आज? बताता हूँ भगवान, बताता हूँ। तुम एक काम करो, पहले एक प्याली गर्मा गर्म चाय ले आओ और जी आलू और मटर के पराठे ऐना बना लेगी। ऐना और आलू के पराठे? नो वे पापा। ऐना को तो बस ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स ही खिला दो, उसे तो सादा पराठे बनाना भी नहीं आते। अरे आलू के पराठे तो बस मेरी मम्मी बना सकती है, क्यों मम्मी? हाँ बेटा, और आज भी बनाऊंगी। वैसे भी आज तो जब मैं सुबह गई थी ना ऐना के पास, तभी उसने कह दिया था कि तुम दोनों को आलू मटर के पराठे खाने हैं। बस तैयारी हो गई है, तो थोड़ी देर रुक, बस बनाती हूँ। एक काम करो, जरा ऐना को बुलाओ, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। सरप्राइज? ऐना, ये क्या बेटा? पहले ठीक से कपड़े तो पहना। हाँ ठीक है बेटा। और तुमको पता है, आज दीपक का हैप्पी वाला बर्थडे है। अरे बस 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 बस, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। और ये रहा वो सरप्राइज, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। सरप्राइज? हाँ, अरे तुम्हारे नए फ्लैट के पेपर। हाँ? लेकिन पापा, ये नए फ्लैट की लेने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर है ना हमारे पास, और हम इस घर में खुश हैं, क्यों है ना? यस डैड, आई थिंक दीपक इज राइट। हमें यहाँ बहुत आराम है। और पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, फिर इस नए फ्लैट की क्या जरूरत थी? और एक बात बताइए, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेटा तुम्हारी शादी के लिए मैंने कुछ अमाउंट बचा के रखा था। बहुत अरमान थे कि तुम्हारी शादी में ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो सब के सब अरमान दरे के दरे रह गए। तुमने लव मैरिज जो कर ली, बस उसी से खरीद लिया फ्लैट। अब तुम दोनों ऑफिस जाते हो, कमाते हो, इसकी कुछ EMI होगी, भर दिया करना। लेकिन ये लोग अगर फ्लैट में जाएंगे तो हम लोगों से और दूर हो जाएंगे। अरे नहीं दूर होंगे सरिता, वो अपनी सामने वाली सोसाइटी है ना, उसी में तो फ्लैट है। और कल संडे है ना, तुम लोगों की छुट्टी है, कल ही सामान शिफ्ट कर लेते। और इतनी जल्दी क्या है पापा? अरे जल्दी है बेटा, अरे कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए फ्लैट होना जरूरी है कि नहीं है? ओके पापा।
बात कहूं, जब से दीपक और रैना अपने नए घर में गए ना, घर एकदम सूना सूना लगता है। मेरा तो मन ही नहीं लगता किसी भी काम में। पर देख रही हूँ कि आपको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ये नए घर का फैसला क्यों? मेरा मतलब है, आपने तो ऐना को एक्सेप्ट कर लिया था ना, फिर बच्चों को अपने से दूर करना कुछ समझ में नहीं आया। आपका ये फैसला बड़ा अटपटा सा लगा। मैं मानता हूं मेरा ये फैसला अटपटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। तुम इस बात को झुठला नहीं सकती सरिता कि बचपन से ही तुमने दीपक को कुछ ज्यादा ही छूट दी, जिसकी वजह से वो जिद्दी और अड़ियल हो गया। ये ठीक है सरिता कि बच्चों को बड़े होकर के अपने फैसले खुद करने होते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या हम दोनों उसके इतने बड़े दुश्मन थे कि उसने लव मैरिज भी कर ली और हमें बताया तक नहीं? मैं तो यहां भी चुप कर गया। तुम्हारी और दीपक की खुशी के लिए ऐना को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम ही बताओ, क्या उसने हमको कभी सास और ससुर के रूप में एक्सेप्ट किया? कभी तुमको एक कप गरम चाय बना के पिलाई? नहीं। उल्टा तुम उसके लिए खाना, उसके लिए नाश्ता। तुम्हें याद है परसों क्या हुआ था? अरे जब थक गई हो तुझे झाड़ू पोछा क्यों कर रही हो? अरे थक नहीं गई हूँ जी, वही पुराना पीठ का दर्द वही परेशान कर रहा है। कितनी बार कहा है कि ये झाड़ू पोछा मत किया करो, कुछ आराम भी कर लिया करो। अरे 3 दिन हो गए घर में पोछा नहीं लगा। झाड़ू तो मैं रोज लगा लेती हूँ, ये पोछा। और है ना, तुम जानते हो उसे तो रोज सुबह ऑफिस जाना होता है, घर के काम से उसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या करूं? अब कैसा करूं? पोछा अब नहीं लगता। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो उठो। सबकी परवाह करती, लेकिन अपने बारे में कभी बिल्कुल भी नहीं सोचती। बैठो। तुमको तो पेन बाम लगा दो। पापा मम्मी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। मॉम, आज खाने में कढ़ी चावल बनाना। पर बेटा मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मम्मी आप दवाई ले लो ना। पर बेटा घर में कढ़ी के लिए बेसन भी नहीं है। डैड है ना, मार्केट से जाके लाएंगे, सिंपल। दीपक, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है मम्मा, हम लोग चलते हैं। ओके बाय। सच तो ये कि हम भी बूढ़े हो गए, हमें भी अपनों के साथ की जरूरत है। और बुढ़ापे में माँ बाप चाहते ही क्या है? ये क्योंकि बच्चे सुख दुख में उनका साथ दे, उनकी इज्जत करे, उनका मान रखे और बस
ये थोड़ा सा सब हमारे साथ में था। लेकिन परसों परसों तो मैं अवाक रही जब तुम अपना टीवी का मनपसंद प्रोग्राम देख रही थी ना, और दीपक और रैना ऑफिस से आए थे। मेरे लिए यार रशियन बिल्ली लग रही है आप आज। वाह, बड़ा हिम्मतदार है। कॉस्ट्यूम बटन के लिए वाह, आज सैटरडे के दिन हम क्या देख रही हो? आप भी बैठो ना यहाँ पर। देखो कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, आप भी देखो मेरे साथ। यम्मी इस फिल्म में जो है किडनैपर बनी है और इन्होंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बनाया है। इतनी सुंदर आप प्यारी किडनैपर होना तो बच्चों का बाप भी बोले हमें भी अंदर ले लो मैडम। कपिल शर्मा का शो, इसका शो किसे पसंद नहीं है? हर आदमी को पसंद है। लो लो, तुम भी मजे लो। एक बिल्कुल क्या क्या बातें करेंगे उसको पूरा घुमा के मतलब क्या आपकी डिमांड तो वैसे ही मान ले कोई, क्या जरूरत आ पड़ी आपको बच्चों को किडनैप करने की? ये होती क्रिएटिविटी। एक बिल्कुल एक इंटेंस हमारी फिल्म में लगा, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे उसको क्या मम्मी पूरे टाइम बस टीवी देखती रहती हो? आना बेटा, तू भी आ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, दोनों मिलकर देखेंगे। मॉम, ये रिपीट टेलीकास्ट है, सारा दिन चलते रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ भी तो देखिए, हमें भरना पड़ता है। अब टीवी थोड़ा कम देखा करिए। क्या ये सब करना बहुत जरूरी था? इस तरह से तो दोनों बच्चे हमसे और दूर हो गए। सच बोलो, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है सुनता कि दीपक है ना से मुझे प्यार नहीं? बहुत प्यार। अरे उनके जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया ही लुट गई है। ये क्या? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? और जब आप इतना ही प्यार करते थे बच्चों से तो क्यों दूर कर दिया अपने आप से? डायबिटीज के मरीज को करेले का कड़वा जूस दिया जाता है, रसगुल्ला नहीं। और पैसे भी बहुत दूर थोड़े ही है, सामने वाली जो सोसाइटी है ना उसमें ही तो है। तुम क्या समझती हो? मेरी पूरी नजर है उन पर। सरिता, अरे तुम्हारे और मेरे लिए तो हमारी पेंशन ही काफी। और फिर अरे बाजू वाला भी कमरा तो है, अगर जरूरत होगी तो उसको किराए पर उठा देंगे, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। लेकिन है ना, उसे खाना बनाना भी नहीं आता, वो खाएंगे क्या? नो वे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। ओके, डिनर तो करना ही है तो रेस्टोरेंट से मंगा लो। Deepak, where are you? Oh wow, you are making tea for me? एना डार्लिंग, ये हमारे मम्मी पापा का घर नहीं है,
जो सब कुछ यहाँ बना बनाया मिल जाए। यहाँ उठो, बनाओ और पियो। लो। बट वो टेस्ट नहीं है जो तुम्हारी मॉम के हाथों में आता है। वहाँ होते तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। यहाँ आकर भी हमें 7 दिन हुए, लेकिन लगता है कि जमाने से ढंग का नहीं है। कभी नूडल्स, कभी कढ़ी, कभी छोले भटूरे यार। और रियली योर मॉम इज गुड कुक, शी मेड डिलीशियस फूड यार। तुम्हें उनसे खाना बनाना सीखना चाहिए था। मुझे सीखना चाहिए था, बट मैंने एरोगेंस में मिस्टेक कर ली, एंड नाउ आई हैव टू सफर फॉर दैट। ये तुम क्या कर रही हो? मॉम कहती हैं घर की बहू को सुबह उठना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए, तो वही कर रही हूँ। ऑफिस नहीं जाना? आज संडे है तो मैं तब तक साफ सफाई करती हूँ, तुम नहा लो, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। ब्रेकफास्ट? ओके। आप आ गए? सुनिए ना, आपसे एक बात करनी है। अभी अभी ना ऐना का फोन आया था। वो ना मुझसे खाना बनाना सीखना चाहती है। वो बदल रही है। उन्हें घर आने दीजिए ना। और वैसे भी वो अगर कुछ सीख गई तो बच्चों के काम ही आएगा ना। आने दीजिए ना। ठीक है जी विश। और ना, और एक बात और बोलूं अपने मन की। अब तो है ना सुधर रही है ना, तो अगर बच्चे हमारे साथ आकर रहें तो मैं उन्हें बुला लूं। देखो सरिता, अगर वो हमारे साथ रहना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो अपनी गलतियों से कुछ सीख करके आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। यू आर राइट पापा। खुश रह बेटा। हर माँ बाप की तपस्या होती है कि वो सारी परेशानियां झेलकर अपने बच्चों को सारी खुशियां देते हैं। तो बच्चों का भी तो फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को प्यार दें और सारी खुशियां दें। क्यों है ना? इन 7 दिनों में अकेले रहकर मुझे अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स पता चली हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने नादानी और ईगो में आपका बहुत दिल दुखाया है। उन सब के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। ना बेटा, सब ठीक है। मैं आगे से आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी इज्जत मिले, सम्मान मिले, बुढ़ापे में उनकी देखभाल, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है बेटा। श्योर डैड, आज से मैं आपके सारे ट्रेडिशंस फॉलो करूँगी।
ऐना बहू, इससे अच्छा सरप्राइज हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। हाँ, और चल, मैं तुझे वो सब कुछ सिखाऊंगी जो तू सीखना चाहती है। चल। अगर ऐना को नहीं सीखेगी तो फिर बच्चों को क्या सिखाएगी?